आखिर क्यों पिटबुल सट्टेबाजों, ड्रग डीलर्स और क्रिमिनल्स की पहली पसंद है? क्या आपको पिटबुल का नाम पिटबुल ही क्यों पड़ा और इसके पीछे का खूनी इतिहास पता है? पिटबुल जल्दी से काटते नहीं, लेकिन पिटबुल जब काटते हैं तो इतना गहरा काटते हैं कि सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पिटबुल में ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो इसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है? आखिर ऐसा क्या खास है पिटबुल में जो अमेरिका की आर्मी हो या अमेरिका के प्रेसिडेंट, सबके सब पिटबुल रख चुके हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स टू इंफोटेनमेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिटबुल असल में एक प्योर ब्रीड नहीं है, बल्कि पिटबुल कई ब्रीड्स का एक समूह है, जिसमें मुख्यतः 4 ब्रीड्स, जिसमें अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, अमेरिकन पिटबुल टेरियर, स्टैफोर्डशायर बुल टेरियर और अमेरिकन बुली प्रमुख हैं। क्योंकि इन सभी ब्रीड्स की शक्ल आपस में काफ़ी मिलती है, इसलिए इन सभी ब्रीड्स को सामूहिक रूप से पिटबुल कह देते हैं। कुछ लोग इन 4 ब्रीड्स के अलावा कुछ और मिलती जुलती ब्रीड्स को भी इसमें शामिल करते हैं। पिटबुल ब्रीड का विकास 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के कुछ ब्रीडर्स द्वारा मुख्यतः डॉग फाइटिंग, हंटिंग और बियर बेटिंग के लिए किया गया था। इन ब्रीडर्स ने इस ब्रीड का विकास कुछ इस तरह से किया था ताकि इनको अत्यधिक आक्रामक और मारक स्वभाव वाला बनाया जा सके। बियर बेटिंग एक खूनी खेल हुआ करता था, जिसमें एक भालू को सार्वजनिक रूप से एक जंजीर से बांधकर उसको कई पिटबुल कुत्तों से एक साथ कटवाया जाता था। क्योंकि इस ब्रीड का विकास ही आक्रामकता के लिए किया गया था, इसलिए आक्रामकता इनके डीएनए में होती है। पिटबुल का नाम पिटबुल क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक खूनी इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में एक गड्ढा या पिट खोदी जाती थी, फिर इस पिट में कई चूहों को इसी ब्रीड के कई कुत्तों के साथ एक साथ छोड़ दिया जाता था। उसके बाद इस बात पर सट्टा लगाया जाता था कि कौन सा पिटबुल सबसे पहले सबसे ज़्यादा चूहों को मारेगा। वहीं से इनका नाम पिटबुल पड़ा। पिटबुल का एकदम शुरुआत से सही सोशलाइजेशन और प्रशिक्षण हो और साथ ही इनको इनके मालिक के द्वारा एक अच्छा वातावरण प्रदान किया जाए तो इनकी आक्रामकता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इनफैक्ट सही तरीके से प्रशिक्षित पिटबुल एक सामान्य कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। पिटबुल को हिस्टोरिकली डॉग फाइटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता था। डॉग फाइटिंग्स तो हालांकि बैन हो चुकी हैं, लेकिन कुछ दुष्ट और स्वार्थी किस्म के लोग अभी भी अवैध डॉग फाइटिंग्स का आयोजन करते हैं। डॉग फाइटिंग्स में इस्तेमाल करने के लिए ये लोग जानबूझकर पिटबुल को ज़्यादा आक्रामक बनाते हैं, जिसके लिए वो इनको मारते हैं, पीटते हैं, भूखा रखते हैं और इनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, जिससे ये कुत्ते बेहद ही गुस्सैल, आक्रामक और जानलेवा बन जाते हैं। क्योंकि इन अवैध डॉग फाइटिंग्स में काफ़ी सट्टा और पैसा लगता है, इसलिए सट्टेबाज सबसे लड़ाके, खूंखार और बेस्ट कुत्ते पर ही सट्टा लगाते हैं। और पिटबुल के डीएनए में ये सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए पिटबुल को आज भी इलीगल डॉग फाइटिंग्स के लिए सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। पेटा के अनुसार 2021 में भी 3 व्यक्तियों ने 42 अवैध डॉग फाइटिंग्स का आयोजन किया था। कुछ ड्रग डीलर्स भी इनको अमानवीय तरीके से आक्रामक और खूंखार बनाते हैं और अपनी ड्रग्स, पैसे व हथियार की सुरक्षा इनसे करवाते हैं। आक्रामकता की वजह से पिटबुल हमेशा से ही अपराधियों की पहली पसंद रहते हैं। पिटबुल एक कच्चे घड़े के समान होते हैं, आप इनको जिस तरह से ढालना चाहो ये उसी तरह से ढल जाते हैं। एक बार अगर पिटबुल की गलत या नेगेटिव कंडीशनिंग या ट्रेनिंग हो जाए तो फिर उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। पिटबुल के जितने आलोचक हैं उतने ही चाहने वाले भी हैं, क्योंकि ये ब्रीड है ही कुछ खास। चलिए पहले पिटबुल आलोचकों का पक्ष जानते हैं। अमेरिका के मैरिट क्लिफ्टन, जो कि एनिमल्स 24/7 के एडिटर हैं, के मुताबिक पिटबुल की जनसंख्या कुत्ते की प्रजातियों की जनसंख्या का सिर्फ 6% है, लेकिन कुत्तों द्वारा किए गए सभी हमलों में 68% हमले पिटबुल द्वारा किए जाते हैं और कुत्तों के काटने से हुई सभी मौतों में से 52% मौतें पिटबुल द्वारा किए गए हमलों से होती हैं। आंकड़ों के अनुसार 1969 से 1998 तक ये कुत्ते अमेरिका में 238 लोगों की जान ले चुके हैं। 2005 से 2014 के बीच भी पिटबुल ने अमेरिका में 203 लोगों की जान ले ली और 305 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। आंकड़ों की माने तो किसी भी दूसरे नस्ल की कुत्तों की तुलना में ये इंसानों और जानवरों को सबसे ज़्यादा काटते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सारी ज़िंदगी अपने मालिक के साथ शांति से बिताने पर भी ये अपने मालिक पर कभी भी हमला कर सकते हैं। 1991 में एक स्टडी के मुताबिक इनके 94% हमले बच्चों पर बिना किसी उकसावे के हुए। इन सभी वजहों से कुछ लोग पिटबुल को बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल डॉग मानते हैं। dogbites.org, जो बहुत ही खुलकर और सक्रिय रूप से अमेरिका में पिटबुल बैन का समर्थन करती है और डॉग बाइट के आंकड़ों का अध्ययन करती है, के अनुसार पिटबुल 2005 से 2020 के बीच 380 अमेरिकन को मार चुके हैं। पिटबुल के बारे में ऐसा माना जाता है कि पिटबुल एक बार किसी को अपने जबड़े से पकड़ लें तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, फिर भले ही इनको कितना भी दर्द क्यों ना हो। इसलिए ऐसा मिथ है कि पिटबुल को लॉकिंग जा होता है, लेकिन हकीकत में ये लॉकिंग जा की वजह से नहीं,
बल्कि ये इनका एक फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल गुण है। विशेषज्ञों के अनुसार इनके जबड़े से किसी को छुड़वाने के लिए इनको अमोनिया सूंघानी चाहिए। यूरोप के 12 देश, अमेरिका के कुछ स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वाडोर, सिंगापुर और अन्य कई देशों में पिटबुल्स या तो बैंड है या इनको रखने के सख्त कानूनी नियम है। चलिए अब पिटबुल के समर्थकों का पक्ष जानते हैं। समर्थकों के अनुसार सिर्फ डॉग बाइट्स के आंकड़ों के आधार पर किसी ब्रीड को परिभाषित करना उचित नहीं है, बल्कि ऐसा करना अमानवीय है। अमेरिकन वेटरनरी एसोसिएशन AVM में भी इस बात का समर्थन करती है कि किसी कुत्ते को सिर्फ डॉग बाइट्स के आंकड़ों के आधार पर अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, बल्कि और भी कई पहलू हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल CDC, अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन AVM में और अमेरिकन सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल ASPCA डॉग बाइट्स की स्टडी का समर्थन नहीं करती। पिटबुल समर्थकों के अनुसार बचपन में पिटबुल का सही प्रशिक्षण और सोशलाइजेशन का ना होना और मालिक का पिटबुल के प्रति सही व्यवहार ना करना ही पिटबुल की डॉग बाइट्स के मुख्य कारण है। समर्थकों के अनुसार डॉग बाइट्स की स्टडीज के सैंपल साइज और सैंपल मेथड्स में गलती होने की काफी संभावना रहती है। कभी कभी लोग किसी दूसरे नस्ल के कुत्ते की बाइट को पिटबुल की डॉग बाइट के रूप में रिपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि पिटबुल अमेरिका और कनाडा में BSL या ब्रीड स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में शामिल हैं, इसलिए पिटबुल द्वारा किया गया कोई भी हमला मीडिया की सुर्खियां बन जाता है और मालिक को लेने के देने पड़ जाते हैं। CDC के अनुसार BSL में शामिल होने की वजह से मालिक इन कुत्तों को ठीक तरह से घुमा फिरा नहीं पाते और BSL में शामिल होने की वजह से ही इनको ठीक तरह से वेटरनरी केयर भी नहीं मिल पाती, जिससे कुत्ते और आक्रामक हो जाते हैं। पिटबुल लवर्स के अनुसार हाईली ट्रेंड पिटबुल टेम्परमेंट टेस्ट, जो कि कुत्ते के व्यवहार को जांचने में परखने के लिए किया जाता है, में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अमेरिकन टेम्परमेंट टेस्ट सोसाइटी के अनुसार हाईली ट्रेंड पिटबुल ने 87% टेम्परमेंट टेस्ट पास किया और इन्होंने टेम्परमेंट टेस्ट में 122 में से चौथा स्थान प्राप्त किया। इस आधार पर इन लोगों की दलील है कि पिटबुल एक बहुत ही अच्छी ब्रीड है और उसको खामखा ही बदनाम किया जा रहा है। कुछ पिटबुल लवर्स का मानना है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग से पिटबुल का एग्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको बता दें कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग में सिर्फ उन्हीं पिटबुल की ब्रीडिंग करवाई जाती है जिनमें एग्रेशन की मात्रा कम होती है, और उन पिटबुल्स जिनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उनको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जो बात मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर शायद आपका दिल भरा है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूथनेसिया या इच्छा मृत्यु पिटबुल्स को ही दी जाती है। वहाँ के डॉग शेल्टर्स में 80% पिटबुल्स को यूथनेसिया या इच्छा मृत्यु द्वारा मार दिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिका में डॉग शेल्टर्स में पर्याप्त जगह नहीं है और पिटबुल ब्रीड का एडॉप्शन रेट सिर्फ 4% है। जो पिटबुल किसी पर हमला कर देते हैं उनको तो कोई भी अडॉप्ट नहीं करता। इसी वजह से dogsbite.org पिटबुल के स्टेरिलाइजेशन या बंधियाकरण को बढ़ावा देती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं पिटबुल के फिजिकल ओवरव्यू और कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स की। पिटबुल एक मध्यम से बड़े आकार का कुत्ता है। इन कुत्तों की ऊंचाई 14 से 22 इंच या 36 से 56 सेंटीमीटर और वजन 28 से 60 पाउंड या 13 से 27 किलोग्राम तक होता है। इनकी आयु 8 से 15 वर्ष होती है और इनके बाल छोटे, चिकने, चमकदार और कड़क होते हैं। ये कुत्ते आत्मविश्वास से भरपूर, साहसी, बेहद ही फुर्तीले और बुद्धिमान होते हैं। पिटबुल के पपीज के माथे पर झुर्रियां होती हैं, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो उनकी ये झुर्रियां गायब हो जाती हैं। और ऐसा कैसे होता है, आज तक साइंस इस चीज का सही से स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। पिटबुल एक वर्सेटाइल ब्रीड है। इनको कैश डॉग भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े जानवरों को पकड़ने और मवेशियों को काबू करने में सहायता करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे सर्विस डॉग्स भी होते हैं। सर्विस डॉग्स उन कुत्तों को कहा जाता है जो डिसेबल्ड या दिव्यांग लोगों की मदद करते हैं। इनको थेरेपी डॉग भी कहा जाता है क्योंकि ये अस्पताल में भर्ती मरीजों को इमोशनल सपोर्ट प्रदान करते हैं। इनको स्पोर्ट डॉग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही फुर्तीली ब्रीड है और इनको खेलना बहुत पसंद है। ये कुत्तों के लिए आयोजित की जाने वाली परफॉर्मेंस स्पोर्ट इवेंट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आप इनको कितने भी मुश्किल टास्क दे दें, ये उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। यहाँ तक कि ये कुत्ते 12 फीट ऊंची दीवार भी फांद सकते हैं, इसलिए इनके लिए ऊंची बाड़ बनवानी पड़ती है। सही से प्रशिक्षित और एक प्रमाणित ब्रीडर से खरीदे गए पिटबुल एक बहुत अच्छे कंपेनियन डॉग्स भी होते हैं और मालिक के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे पिटबुल मालिक और मालिक के परिवार को और खास तौर पर अपने मालिक के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। इस कारण से कुछ लोग इनको नैनी डॉग्स भी कहते हैं। इन लोगों का मानना है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बच्चों के साथ इनका खून का संबंध हो। पिटबुल की आंखें बादाम जैसी होती हैं और इनकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी होती है और ये खास तौर पर अपनी इसी अनोखी मुस्कुराहट के लिए जाने जाते हैं। रॉटविलर्स की तरह पिटबुल्स को गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अजनबियों से भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं, परंतु ये दूसरे कुत्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रॉटविलर्स पर अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिए।
मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है। हालांकि किसी अजनबी की उपस्थिति से ये तुरंत आगाह कर देते हैं, इसलिए इनको वॉच डॉग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका जबड़ा काफ़ी मजबूत होता है और इनके जबड़े की बाइट फोर्स 235 psi या पर स्क्वायर इंच होती है। बाइट फोर्स के मामले में ये रॉटविलर्स और जर्मन शेफर्ड से पीछे रह जाते हैं। ये जल्दी से काटते नहीं, लेकिन जब ये काटते हैं तो बहुत गहरा काटते हैं। इसी वजह से पिटबुल द्वारा काटे गए लोगों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। आइए इतिहास के कुछ बेहद ही फेमस पिटबुल्स के बारे में जानते हैं। इनमें से कुछ पिटबुल्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप अंदर तक रोमांच से भर जाएंगे। स्टबी पिटबुल। स्टबी पिटबुल एक ऐसा पिटबुल था जिसे अमेरिका की फौज की 102वीं इन्फेंट्री में सर्जेंट की रैंक प्राप्त थी। स्टबी अमेरिकन आर्मी का सबसे ज्यादा डेकोरेटेड कुत्ता था। वर्ल्ड वार 1 में स्टबी ने अपनी पूरी रेजिमेंट को मस्टर्ड गैस के हमले से बचाया था। घर आने के बाद स्टबी एक सेलिब्रिटी बन गया था और अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट ने भी स्टबी से मुलाकात की थी। सैली पिटबुल। सैली पिटबुल एक बहुत ही फेमस पिटबुल था जिसने मात्र 4 साल की उम्र में सन 1865 में बैटल ऑफ गेट्सबर्ग में अपनी पूरी रेजिमेंट 11वीं पेंसिल्वेनियन इन्फेंट्री की रक्षा की थी और लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सैली के इस अतुलनीय पराक्रम की वजह से सैली को 11वीं पेंसिल्वेनियन इन्फेंट्री का मैस्कॉट या शुभांकर बनाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में पिटबुल को अमेरिकन फोर्सेस और आर्मी भर्ती के पोस्टर्स पर भी मैस्कॉट या शुभांकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे आप इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। नेपर पिटबुल। नेपर पिटबुल ब्रिस्टल इंग्लैंड से था। सन 1898 में इसने एक पेंटिंग में एक मॉडल की भूमिका निभाई थी। इस पेंटिंग को फ्रांसिस ब्रॉड ने बनाया था और इस पेंटिंग का टाइटल था हिज मास्टर्स वॉइस। ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी कि कई बड़ी ग्रामोफोन कंपनियों ने इसे अपने लोगो के रूप में इस्तेमाल किया था। पैटे द पप। पैटे द पप, जिसका दूसरा नाम बस्टर ब्राउन पिटबुल भी था, ने हैल रॉक की 1930s की आवर गैंग नाम की कॉमेडीज में एक बहुत ही प्यारे और सुपरहिट कॉमेडी कैरेक्टर की भूमिका निभाई थी। वीला पिटबुल। 1993 में जब साउदर्न कैलिफोर्निया में तिजुआना नदी पर बना बांध भारी बारिश के चलते टूट गया था, तो वीला नाम के पिटबुल ने 3 महीनों तक 30 लोगों, 29 कुत्तों, 13 घोड़ों और 1 बिल्ली की जान बचाई थी और बाढ़ में फंसे हुए कई जानवरों तक भोजन पहुंचाया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट और फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के पास भी पिटबुल थे। आपकी पिटबुल के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग डॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।